हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन यूट्यूबर्स को जो कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगता है। चाहे वो कमाई आपकी ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे वो कमाई आपकी ऑफलाइन माध्यम से हो, तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप कमाई कर रहे हैं, उस पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब देखो, टैक्स का आपने देखा होगा थंबनेल में कि भाई 6% कब एप्लीकेबल है, 8% कब एप्लीकेबल है, आपका जस्ट 50% कब एप्लीकेबल है। तो भाई 6% का क्या रूल है, 8% का क्या रूल है, 50% का क्या रूल है। तो भाई ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपको अर्निंग होती है, जो भी आपकी कमाई होती है, उसको देखिए अलग अलग तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, हर किसी का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिनके एक्सपेंसेस बहुत कम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बात करूं, जैसे सपोज करिए आपने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए सपोज करिए 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया और आपको केवल कमाई 3 लाख रुपए आई। सिर्फ आपको क्या 3 लाख रुपए आपको मिला। अब देखो, अगर हम आपसे बात करें नेट इनकम की, जो आपके पास एक्चुअल कमाई आई आपकी, जो आपकी एक्चुअल इनकम, वो कितना हुआ, 3 लाख रुपए आपके पास आया, गया कितना आपका 2 लाख गया, तो आपकी इनकम तो सिर्फ 1 लाख रुपए हुई। मतलब आप क्या करेंगे, जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपकी अर्निंग है उससे अपने एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या है, एक्चुअल इनकम आ जाएगी। अब देखो, जो ये एक्चुअल इनकम होती है इसी पर क्या है, टैक्स लगता है। तो जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है पैसा बोलता है। अब देखो, जो नॉर्मल टैक्स स्लैब आपके जो होते हैं 2.5 लाख से इनकम कम का, और 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा वाले, और 2.5 लाख से 5 लाख वाला, फिर आपका जो है 10 लाख से ऊपर वाला, मतलब जो भी आपके टैक्स स्लैब था वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 6% का रूल, 8% का रूल एंड 50% का रूल। अब देखो, जो आपकी अर्निंग होती है यूट्यूबर्स की, वो आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आईटीआर नंबर 4 में। अब देखो, आप जब आईटीआर नंबर 4 में अपनी अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको 4480 के अंतर्गत अपनी अर्निंग को दिखाना पड़ता है। अब देखो, 4480 का क्या है, अलग अलग सेक्शन है, काफ़ी बड़ा है 4480, बहुत छोटा सा नहीं है। उसको आपको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो देखो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कवर करने वाला हूँ। तो देखो, जो आपको इनकम हो रही है, जो भी आपकी इनकम हुई है, अब देखो उसमें 6% का केस क्या है, 8% क्या है, और 50% का क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50% वाला। तो देखो, जो भी आपको इनकम हुई है, अगर आप उसको प्रोफेशनल इनकम में दिखाना चाहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं जनरल बिजनेस इनकम, अगर आप उसको जनरल बिजनेस इनकम में दिखाना चाहते हैं, या उसी को आप कह सकते हैं रेगुलर बिजनेस इनकम, या उसी को आप कह सकते हैं प्रोफेशनल इनकम, अगर आप उसमें दिखाना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या है, 50% प्रॉफिट दिखाना अनिवार्य है। मतलब 50% प्रॉफिट आपको क्या है, दिखाना ही पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब आप अपनी इनकम को नॉर्मल बिजनेस इनकम में या फिर प्रोफेशनल इनकम में दिखाते हैं, तो उस समय 50% प्रॉफिट दिखाना क्या है, कंपलसरी है। अब ये तो बात होगी भाई हमारे 50% की। अब हम बात कर लेते हैं 6% का क्या है और 8% का क्या है। अब देखो, 4480 में एक सेक्शन ये भी होता है कि जहाँ पर आप सिर्फ दिखा सकते हैं 6% प्रॉफिट या फिर 8% प्रॉफिट। तो देखो, जो ये दिखाना पड़ता है वो किसके अंडर है, वो होता है आपका प्रेजेम्पटिव इनकम के अंतर्गत। तो देखो, प्रेजेम्पटिव टैक्सेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो भी आपकी अर्निंग होती है उस पर सिर्फ आप क्या 6% प्रॉफिट ही दिखा सकते हैं, या आप 8% प्रॉफिट ही दिखा सकते हैं। तो आपका अगर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, अगर आपका एक्सपेंस 92% तक, 94% तक हुआ है, तो भाई आप क्या प्रेजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम क्या शो कर सकते हो। अब देखो, प्रेजम्पटिव इनकम में जब आप क्या है अपना शो करेंगे, तो उसमें किस तरीके से होगा। तो जैसे सपोज करिए आपसे मैं बात करता हूँ, किसी की इनकम क्या है, 1 करोड़ हुई है, किसी को जो इनकम है वो 1 करोड़ हुई है, लेकिन उस इनकम में से उसके एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हुए हैं। अब मान लो 1 करोड़ की इनकम हुई और 92 लाख उसका क्या है, एक्सपेंसेस में चला गया। जैसे मान लो
कोई यूट्यूब पर ही काम कर रहा है, कोई मान लो मूवी वगैरह बनाता है या मान लो शॉर्ट क्लिप्स बनाता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ पे प्रोफेशनल खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, 1 करोड़ रुपये आपका लगा, प्रोफेशनल खर्चों में आपकी क्या 92 लाख रुपए क्या चले गए और आया कितना, सिर्फ 1 करोड़। तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 8 लाख का हुआ। तो भाई ऐसे सिचुएशन में आप अपने इनकम को क्या प्रेजेंटिव इनकम में भी दिखा सकते हो। अब आप में से काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि भाई अगर मेरे इनकम कम है तो भाई मैं भी तो प्रेजेंटिव इनकम में दिखा सकता हूँ। तो दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, अगर आप दिखाने की सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है, तो वो आप समझ सकते हो। और भाई किसी की इनकम अगर कम है, मान लो 5 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, अगर वो दिखाना चाहता है प्रेजेंटिव इनकम में, तो क्या वो दिखा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर से समझना इम्पोर्टेंट है। अब देखो समझना इम्पोर्टेंट है वो देखिए आगे आप देखिए, जो प्रेजेंटिव इनकम होती है उसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। जैसे बात करते हैं पहले 6% किस पर था। तो देखिए जैसे आपको जो कमाई हो रही है, जो भी आपको यूट्यूब से कमाई हो रही है, वो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर हो रही है, मतलब पैसा आपके क्या है डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, जैसे बैंक अकाउंट में आ रहा है आपके, तो उस पर सिर्फ क्या है आपको क्या है 6% का प्रॉफिट दिखा सकते हैं आप उस पर। और अगर पैसा क्या है नॉन डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिजिटल फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आप क्या है उस पर क्या है 8% प्रॉफिट आपको क्या है दिखाना मैंडेटरी है। मतलब कम से कम आपको क्या है 6% प्रॉफिट और 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। डिजिटल फॉर्म में पैसा आ रहा है तो 6% दिखाना अनिवार्य है, और अगर आपका क्या नॉन डिजिटल फॉर्म में आ रहा है तो फिर आपको क्या है 8% प्रॉफिट दिखाना अनिवार्य है। मतलब इतना प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये प्रेजेंटिव इनकम का एक्ट है। तो भाई प्रेजेंटिव टैक्सेशन में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको इतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो भाई जैसे मान लो किसी की इनकम 1 करोड़ रुपये है, तो भाई 6% कितना हुआ 6 लाख। मतलब इतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि भैया हमको इतना प्रॉफिट तो हुआ ही है अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन सारे हो रहे हैं, और अगर नॉन डिजिटल हो रहे हैं तो भैया 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ रुपया आया तो भैया 8% तुमको दिखाना ही है कि भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से आपको समझना होगा जो ये सिस्टम होता है उसमें अगर किसी की इनकम कम है और अगर वो फिर भी प्रेजेंटिव इनकम में दिखाना चाहता है, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 10 लाख है, किसी की इनकम 5 लाख है, 2 लाख है, इस तरीके से, और वो प्रेजेंटिव इनकम में अगर दिखाता है या किसी की इनकम ज़्यादा है वो भी प्रेजेंटिव इनकम दिखाता है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है। जैसे सपोज करिए आपको जैसे 1 करोड़ रुपये क्या है आपके अकाउंट वगैरह में आया सपोज करिए, और 1 करोड़ रुपये मान लीजिए आपका आया। अब उसमें आपने क्या है 8% पे दिखा दिया, मतलब 8 लाख रुपए आपने क्या प्रॉफिट दिखा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सिर्फ 8 लाख रुपए पर ही क्या है टैक्स लगेगा। अब भाई जब 8 लाख रुपए पर आप टैक्स दे रहे हो, बाकी पर टैक्स नहीं दे रहे हो, और अगर तुम्हारे अकाउंट में जो बचा हुआ 92 लाख है, अगर वो पैसा पड़ा हुआ है, वो वास्तव में एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एक्सपेंस नहीं हुआ है, अगर आप फर्जी तरीके से दिखा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई पैसा अगर आप डाले हुए अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि भैया इतना सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तुम अपनी इनकम दिखा रहे हो भैया 8 लाख हमारी इनकम है, टैक्सेबल इनकम हमारी 8 लाख है, लेकिन हम डाले हुए 92 लाख, तो भाई 92 लाख कहाँ से लाए हो। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम में क्या फंस जाओगे। और सेम इसी तरीके से किसी की इनकम मान लो 20 लाख है, 15 लाख है, बस अगर वो पैसा डाले हुए ज़्यादा है और वो पैसा काफ़ी समय से पड़ा भी हुआ है, तो डैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और फिर उस नोटिस का तुमको क्या जवाब देना पड़ेगा। और भाई जवाब देना चाहते हो तो भैया गलत इनकम दिखा सकते हो, मतलब प्रॉब्लम ओवरऑल आपको होने वाली है। तो इसलिए इनकम जो है आपको वही दिखानी चाहिए जो एक्चुअल में हो। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इनकम के अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो जो आपकी एक्चुअल इनकम होती है वो इनकम आपको दिखाना चाहिए। जो ये रूल होते हैं इनकम टैक्स के, वो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं वास्तव में जिनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि उनको रियायत मिल सके, वो अपने काम को आगे कर सकें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो भाई गवर्नमेंट उनके लिए क्या प्रॉपरली हर एक तरह का सिस्टम लेके आ रही है जिससे कि उनको लाइफ में हेल्प मिल सके। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।